जय सिया राम भक्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख माह का अध्याय 7। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करूं गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश भगवान की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूरन हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, कल के अध्याय में हमने सुना था राजा हेमांग की मुक्ति कैसे हुई। आइए सुनते हैं 7वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, मिथिला का राजा श्रुतकीर्ति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर शुद्धदेव ऋषि से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोला, हे महामुने, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हेमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूर्ण वृत्तांत मुझे समझाइए। और राजा की धर्म में ऐसी आस्था देखकर महात्मा श्रुतदेव बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे राजा, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों में गाया है और जिनके करने से प्राणी भव बंधन से छूट जाता है। बैसाख माह में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म है और जिनके प्रभाव से राजा हेमांग की मुक्ति हुई, वे यह है, जल से भरा घड़ा दान करें, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाएं, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाएं, यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशाला बनवाना उचित है। प्रतिदिन सूर्योदय से प्रथम ही स्नान कर लें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। भगवान की कथा को श्रवण कर मनन करें। धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण श्रम से थके हुए ब्राह्मणों की हवा करें, उन्हें विश्राम कराएं तथा ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाएं। धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊ आदि दान करें। शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुएं दान करें। गौ को घास खिलाएं। फल, दही, नैवेद्य, सैया तथा सुगंधित वस्तुएं दान करें। अन्न या भोजन दान करना आवश्यक है। दिन में ना सोएं, रात्रि शयन पृथ्वी पर करें। शरीर में तेल ना लगाएं। कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। पत्ते पर भोजन करना आदि यह समस्त धर्म बैसाख मास में करने उचित है। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वे हेमांग की भांति कष्ट पाते हैं। जो स्त्रियां ऐसा नहीं करती वे पति, पुत्र आदि के सुख से वंचित रहती हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु योनि प्राप्त होती है अथवा पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। बैसाख मास में अन्न दान न करने से क्या गति होती है, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटित हुई है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया। धूप ताप से व्याकुल छायाहीन सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा वह अत्यंत दुख को प्राप्त कर रहा था। कुआं, तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया, जिससे कंठ रुंध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस प्रकार से वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहां रहा करता था। संयोग वंश में गंगा स्नान को गया। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वही सेमल का वृक्ष पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस स्वयं भक्षण कर रहा था। मुझे आता देख अपनी धुंध शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया और अत्यंत कपित हो भयातुर सा हो गया उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा।
तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया आई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो, कहाँ के हो और क्यों यहाँ ऐसा कर रहे हो? पिशाच योनि की प्राप्त क्यों हुई है? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बता दोगे, तुम्हें निश्चय ही पिशाच योनि से मुक्ति कर दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे अच्छा लगा, परंतु वह यही नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। वह बोला, मैं आनंद देश के भूकसाख्य नामक नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न था। मेरा नाम मैत्रेय था। मैं तप, दान, विद्या, यज्ञ आदि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया। धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत बैसाख में अन्न दान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी, यदि तुम उसे जाकर मेरी दुर्दशा कह दोगे, वह निश्चय ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उससे मेरा सारा हाल जैसा कि तुम देख रहे हो जाकर कह देना, और साथ ही यह संदेश जरूर देना, वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए बैसाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे, फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्न दान अवश्य करे। उसके ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। मुझे देर तक रोता देख फिर थोड़ी देर बाद चेत आने पर बोला, हे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देव योग से इधर आया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊंगा। वहां मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान अवश्य करूंगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। बैसाख मास में मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्न दान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा बैसाख मास का सेवन करने से ही वे उस नराधाम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को गए, जहां जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्न दान का महत्व बता दिया। यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नता पूर्वक पूछ सकते हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यह था बैसाख मास का 7वां अध्याय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।